दोस्तों, रोज की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। में ठीक हूँ। तो आनंद लिखने ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज दोस्तों रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक लीलाओं से जिस प्रकार से उनके चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो लीलाएं हैं उसमें रावण का अवतार कैसे राक्षसी कुल में हुआ और किस प्रकार का श्राप कैसे प्रताप भानु को मिला, उस श्राप का परिणाम क्या हुआ, तो इस प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने जैसे जैसे रामचरितमानस की व्याख्या उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुलसीदास जी ने रावण के पुलस्त्य कुल में जन्म होने पर रावण किस प्रकार राक्षसी अवतार में अवतरित होकर के जो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया श्राप था, वह विधि की रचना के अनुसार उनको जो श्राप मिला था उसका प्रायश्चित उनको करना पड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसी अवतार में अवतरित होकर के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मानव चेतना को यह जागर करने का प्रयास किया है कि ज्ञान, भक्ति और साधना से हम अच्छाइयों और बुराइयों के रहस्य को कैसे समझ सकते हैं, और अगर हम पाप और पुण्य की बातें आती हैं तो पाप पुण्य का क्या परिणाम होता है। तो ब्राह्मणों ने जो प्रताप भानु को जो श्राप दिया था, वह कैसे आगे उस श्राप का परिणाम हुआ। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यह था कि रावण ने अपने जीवन में मानव और वानरों के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था, और कुंभकर्ण ने 6 महीना सोना और 6 महीने जागने का, भगवान ब्रह्मा ने अपार आहार और अनेक प्रकार के यानी तामसिक भोजन का प्रयोग करके इस संसार के लिए वह एक प्रकार से अभिशाप के रूप में पैदा हुआ। तो उसके लिए उसको दोस्तों 6 महीने की नींद सुला दिया, और रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण तो एक ही पिता के अनेक संतानें होती हैं, उनके गुण, रूप, रंग, गुणशील अलग अलग होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुणशील अपारा। तो रावण की इच्छा कुछ और थी, कुंभकर्ण की इच्छा कुछ और थी, विभीषण की इच्छा कुछ और थी, और मेघनाद की इच्छा कुछ और थी जो रावण का पुत्र था। यद्यपि ये भगवान ने इनको ये वरदान दिया था कि वो हमेशा के लिए बलशाली रहेंगे, उनका राक्षसी कुल में प्रभुत्व रहेगा, और उनके सानिध्य में जितने भी वीर राक्षस होंगे उनका तेज रहेगा उनके अंदर, क्योंकि परमात्मा ने उनकी जब भक्ति रावण और कुंभकर्ण यानी प्रताप भानु और अरिमर्दन ने जब भक्ति की तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न हो गए। तब उनको वरदान मिला। तब रावण ने ब्राह्मणों के श्राप को का प्रायश्चित करते हुए तो प्रतिशोध की आग में, यद्यपि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रतिशोध की आग में रावण को तपना पड़ा,
जिसके परिणामस्वरूप वह एक पुलस्त कुल में जन्म होने के बाद भी उसको राक्षसी कुल में अनेक प्रकार की बुराइयों का परिणाम भोगतना पड़ा। और अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उसका किस प्रकार से अंत करते हैं। तो यह जो है संपूर्ण रामायण के में तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। तो रावण ने दोस्तों यानी लंका पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहराई और जो दुर्ग था उस दुर्ग पर किस प्रकार से उसने अपना प्रभुत्व जमाया, और वह सोने की लंका कहलाई और जो चारों तरफ से मजबूत परकोटे से सजे हुए थे, जिसकी कारीगरी का वर्णन करना बड़ा उस परिवेश के अनुसार दुष्कर है। तो भगवान की प्रेरणा से दोस्तों जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा यानी रावण होता था, वही सूर प्रतापी और अतुलित बल अपनी सेना सहित उस पुरी में बसा। और वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। तुलसीदास जी ने लंका पर कैसे रावण ने प्रभुत्व जमाया उसका वर्णन किया है। तो देवताओं ने दोस्तों उन सब को युद्ध में मार डाला था। जो तब कुबेर पर रावण ने, कुबेर जो है वह धन के 1 करोड़ रक्षक जिनके पास थे, यक्षी लोग कहते हैं उनको। तो रावण ने कहीं ऐसी खबर जब उसको मिली कि इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक वहाँ पर दुर्ग पर हैं, तो रावण को अगर ये सूचना जैसी मिली तो उसने सेना सजाकर और उस यक्षी लोग को घेरने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप विकट योद्धा और उनकी सेना को देखकर यक्षी और अपने प्राण देकर यक्ष भी भाग गया रावण के भाई को देख करके। तो तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा और उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ, सुख की अनुभूति हुई। और उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ पर अपनी राजधानी बनाने का निश्चय लिया। तो योग्यता के अनुसार दोस्तों घरों को बांटकर रावण ने सभी राक्षसों को सुख का अनुभव करवाया। और एक बार वह कुबेर पर भी आक्रमण उसने किया। कुबेर पर उनकी नज़र पड़ी, रावण की नज़र पड़ी, तब पुष्प विमान को भी उसने कुबेर का जीत लिया। तो समर्थवान और प्रभुत्व और प्रतापी 10 शीश और 20 भुजाओं से सुसज्जित, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने अनेक प्रकार के बैर भावों को अपने जीवन में, बैर भावों से अपने जीवन को, वानर और मनुष्य के हाथ से ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उनके हाथ से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, यह वरदान मांगा। तब कौतुकी कैलाश पुनि क्लीन हो जाए उठाए, मनो तौल निज बाहुबलो चला भूसु पार। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अनुकंपा से, आशीर्वाद से और महान तपस्या के परिणाम स्वरूप उसको जो है इतनी अपार क्षमता उसको आ गई कि उसने जाकर एक बार जिस प्रकार खिलवाड़ खेल करने वाले खिलवाड़ में खेल करते करते खेल में विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उसको खिलवाड़ करते करते कैलाश पर्वत को भी अपने भुजाओं पर उठा लिया। ऐसा हमारे रामचरितमानस में प्रसंग है। और मानो अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर वहाँ वह चला आया। तो इस संसार में दोस्तों रामचरितमानस में एक आ गया है, सुख है, संपत्ति है, पुत्र है, सेना है, सहायक है,
जय है, प्रताप है, बल है, बुद्धि है और बढ़ाई है या प्रशंसा है। ये सब उसके नित्य नए काम रावण को के जीवन में अवतरित हो गए, उसको प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा का वरदान उसको फला फूला और प्रत्येक लाभ के लिए जिस प्रकार लोभ होता है, लोभ बढ़ता जाता है। हमको जैसे जैसे जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है तो हमारा लोभ उतना बढ़ता रहता है। उसी प्रकार रावण का लोभ भी अपार क्षमता आने के बाद, शक्ति आने के बाद उसका लोभ दिनों दिन बढ़ता गया। तब अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही को नहीं प्रतिभट जग जाता, करें पान सो वही सटमासा, जागत हो त्यों पुरतासा। तो इसी प्रकार कुंभकर्ण भी बलशाली था, भयंकर था और 6 महीने वह नींद में सोया रहता, 6 महीने जागता था, क्योंकि उसका भोजन की कोई सीमा नहीं थी। उसका आहार मदिरा और मांस और 6 महीने तक सोया रहना, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। तो यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो दोस्तों, तो वह राक्षसी माया इसलिए कहते हैं, जिसका कोई आदि अंत नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई मर्यादा नहीं होती है, जो अमर्यादित होते हैं, जिसके संस्कार सुसज्जित नहीं होते हैं, जो जो इस संसार में अनेक प्रकार की बुराइयों के सूचक होते हैं, वही राक्षसी रूप कहलाता है। कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के बहुत सी मायावी शक्तियाँ इस प्रकार की मिलती हैं, जिनमें इस प्रकार की आचार संहिता मिलती है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने इस चित्रण को इतना बुराइयों के फल और गलत कार्यों को करने से, और अगर हम अपनी भक्ति साधना योग का अगर सही सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तब मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, वो भी बलशाली था, जिसने जब लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगाई। इस प्रकार का प्रसंग आगे हम, तो लक्ष्मण जी जब मेघनाद के साथ युद्ध हुआ तो उसने अपने नागपाश में उनको बांध लिया था, शक्तिवान था और इंद्र के समान ही दोस्तों उसकी शक्ति थी और इंद्र पर भी उसने बहुत बार विजय प्राप्त की। तो ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि करता है, रचना करता है और सृजन करता है, तो उन्होंने उनको इस प्रकार का परम पद दे करके, यद्यपि प्रतापवान राजा जो थे वह महान प्रतापी राजा थे, प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के गलत यानी ऐसे परिवेश में डाले जाने के बाद जब कपट मुनि से उनका सानिध्य हुआ तो वही प्रतापवान राक्षस के रूप में अवतरित होकर के ब्राह्मणों के श्राप का। तो हमारे जीवन में दोस्तों अगर हम अज्ञानवश और अविवेकवश और सही अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल खराब मिलता है। तो इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा से हमें अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। यही प्रसंग तुलसीदास जी ने रावण और मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण जो भक्ति के विष्णु भक्त थे, भक्ति के सौजन्य से रामचंद्र ने उसका राज तिलक करवाया रावण के मृत्यु के पश्चात। तो कुमुख अकंप तब कहा है कि मेघनाद का वर्णन भी इसलिए किया गया है, वो भी बड़ा बलशाली था। तो इसके अतिरिक्त तो दोस्तों ये बालकांड में जो है रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप की रचना से पहले संपूर्ण रामायण की एक सार रूप में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो कुमुख अकंपन कलि शरद धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सको ऐसी सुबह दिखाए। यानी इसके अतिरिक्त, इन राक्षसों के अतिरिक्त दुर्मुख है, अकंपन है, ये सब राक्षसी माया में हुए, वज्रदंत हैं, धूमकेतु
अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इतना बल, विशाल बल इनको दिया हुआ था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सांसारिक जीवन में अच्छाई और बुराई हमारे जीवन में, जिस प्रकार रावण बुराई का पात्र था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अच्छाई के पात्र थे। तो रावण असत्य था, राम सत्य थे, राम त्याग थे। और रावण जो है भोगता था, अनेक प्रकार की भौतिक आस्थाओं से सुसज्जित था। तो उसका प्रतिफल उसको अपने जीवन में किस प्रकार से मिला। और इतना प्रभावशाली और इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप जब वह मानव रूप में अवतरित हुए, तो रावण को जब उसका बल बहुत ही बढ़ गया और पूरा धरती में अनेक प्रकार की बुराइयां होने लगी, अहंकार बढ़ गया, दंभ बढ़ गया, बुराइयां बढ़ गई, प्रजा परेशान। और मुनि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, सबको संतोषम परम सुखम की अनुभूति नहीं रही, सब लोग दुखी हो गए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपना अवतरण लेना पड़ा। और जिसके परिणाम स्वरूप रावण का जो इतना प्रबल होने पर भी उसका अंत किस प्रकार से होता है। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो रावण की मत्ती हरण करना, बुराई को समाप्त करना, अन्याय को समाप्त करना, न्याय को समाप्त करना, मद घमंड को समाप्त करना, ये जो है मानव चेतना को जगाने का कार्य है। और बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की व्याख्या करके, तो इस कलयुग में भी दोस्तों हम इस रामचरितमानस की ग्रंथ से अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करते हैं, ये भाव हमको हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज दोस्तों 29 जनवरी 2025 यानी 29 तारीख को कुंभ महोत्सव के परम पवित्र माघ कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या तिथि, दिन बुधवार, और यह पावन स्नान का दिन, यानी इस अवसर पर संगम में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर आध्यात्मिक लाभ लेने का रहस्यमय जीवन की कामना के रूप में आज का दिन बहुत ही महत्वशाली है। माघ माह की अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन, और प्रयागराज के तीर्थ में गंगा माता के पावन स्नान से लोगों की आस्था का जो सैलाब धरती पर विराजमान हुआ है, तो उसी का आज शुभ स्नान का दिन है। और इस आज दोस्तों मौनी अमावस्या को इतना करोड़ों की मात्रा में जो जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो इस दिन सूर्य, खास तौर से दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उपासना व पितरों को पिंडदान देना अपने जीवन को पुनीत पावन बनाने का प्रतीक के रूप में है। और आज दोस्तों एक तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, और माघ मास के पवित्र स्नान का आज मौनी अमावस्या श्रद्धालुओं के जीवन को पवित्र करने वाले सिद्ध योग
के कारण दोस्तों इस पर्व को और भी महत्व प्रदान कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है। इस कारण इस पर्व का महत्व कई गुना बढ़ गया है। तो आज के दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त का मतलब है कि आज मौनी अमावस्या है। अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। केवल भगवान का भजन करना, पितरों को याद करना, गंगा मैया में स्नान करना और मौन व्रत धारण करके भगवान की उपासना करना, यही आज का पुनीत अवसर है दोस्तों। इसीलिए आज किसी भी शुभ कार्य यानी विवाह वगैरह आज किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं होते हैं। आज का अमृतकाल 9:18 से 10:50 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:35 से 6:23 तक है। आज का राहु काल 12:34 से 1:54 तक, यानी इस दौरान मतलब अगर स्नान भी न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि अपराह्न का समय है केवल 12:34 से 1:54 तक। और सूर्य और यह योग तब होता है दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी विशेष दूरी की स्थिति होती है, तब यह योग आता है, सिद्ध योग। तो सूर्य आज दोस्तों सूर्योदय जो है 7:10 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:57 तक। विक्रम संवत आज 2081 है। शक संवत 1946 है। क्रोधी नाम संवत्सर है। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को जल चढ़ाना, गंगा में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस मंत्र का जाप करते हुए माँ गंगा के पावन स्थली में जो भी लोग गए हुए हैं या कोई भी कहीं हो, वो अपने श्रद्धा भावों से माँ को याद कर सकता है, अपने पितरों को याद कर सकता है और भगवान सूर्यदेव को नमन कर सकता है। और यह श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक के रूप में यह दिन मौनी अमावस्या मानव जीवन के कल्याण और पवित्रता का द्योतक है। तो दोस्तों आज माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बारे में बताया। और यानी जैसे कि मैंने बताया, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को करते हुए स्नान करना, गंगा जल मिलाकर आप अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल मिला करके स्नान करिए। तुलसी मैया की परिक्रमा आज और परिक्रमा करके 108 बार तुलसी माता का ध्यान करिए और तुलसी का परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज होगा, आज है दोस्तों, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आने का अनुमान हमारी जनप्रिय सरकार द्वारा किया गया है। अनेक सुविधाएं सुलभ की गई हैं। जितना हो सकता है सरकार ने अपनी तरफ से प्रतिबद्धता के अनुसार पूर्णता के भाव और श्रद्धा भावों से इस 144 साल के बाद महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है और मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान करने का संयोग बना है। तो सूर्य देव को अर्घ्य, जैसे कि मैंने बताया, पितरों को पिंडदान करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और इससे अगर मौन रख करके हम अपने रहकर आत्म शांति और संयम का पालन, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त के रूप में अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। तो इस दिन दोस्तों ब्राह्मणों और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और वस्त्र प्रदान करना अनेक प्रकार के शुभ फलों का द्योतक है। और दान करना
इस दिन दोस्तों कोई भी कुछ दान करे तो वह शुभकारी माना गया है। तो आज भी जो है, आज बुधवार का दिन है और बुध की प्रकृति चौर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिषों के अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा माता की पूजा का दिन माना गया है। बुधवार को व्रत रखने से मानसिक प्रबलता और विद्या बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार का विश्वास है और भगवान गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पण करनी चाहिए पूजा के समय और मोदकों का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा अनेक प्रकार के मंगल मनोवांछित फलों के द्योतक के रूप में हमारे जीवन को विद्या बुद्धि और सुसंस्कृति की प्राप्ति, सुकृति की प्राप्ति के मानक के रूप में माना गया है। भगवान गणेश विघ्न विनाशाय विघ्नहर्ता और प्रथम पूजी यानी आज मौनी अमावस्या के पुण्य अवसर पर भगवान गणेश जी के पूजन के साथ और भगवान गणेश जी को नमन करते हुए गंगा माता के पवित्र जल से स्नान करना शुभ कार्य माना गया है। और गणेश वंदना गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलचाल भृक्षं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दोस्तों बुधवार का दिन बहुत शुभकारी माना गया है और इस दिन बुध ग्रह शुभकारी इसलिए है, विघ्न को हरने वाले हैं। गणेश जी की पूजा स्मरण करना, ध्यान, दर्शन शुभ मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है। और इस दिन हरी मूंग के दाल का दान करना ऋण हरता है गणेश जी और अनेक प्रकार के गणेश स्रोत का पाठ करना, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना और गाय को हरा चारा खिलाना और बुध मंत्र का जाप बुधवार को करना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें, खीर है, मिठाई है, सफ़ेद चीज़ों और भगवान को अर्पित की जाती हैं। और इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के जैसे कोई भी जैसे जूते हैं, कपड़े हैं इत्यादि को खरीदना वर्जित माना गया है। किसी प्रकार के लेन देन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, पैसों का लेन देन। वाणी में मिठास से और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा शूल होता है दोस्तों, पश्चिम दिशा को नहीं जाना चाहिए और दिशा शूल मांगा है। पीले फूलों की प्रातः गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ओम गं गणपति नमः 108 बार गं गणपति नमः का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम गं गणपति सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और जिससे हमारे जीवन में तो सामर्थ्य प्राप्त होती है। और यह माना जाता है कि दोस्तों इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था और इसीलिए महादेव की उपासना भी इस दिन की जाती है। और यह दिन पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में भी मंगलमय माना जाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों इस दिन गुरु महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव मंदिरों में पूजा भी करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों गणेश जी जब पार्वती द्वारा गणेश जी का जन्म इस अवतरण हो रहा था, तब भगवान बुध जो है कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे। इसीलिए भगवान बुध और गणेश जी की कृपा बुध पर प्राप्त हुई। इसीलिए गणेश और बुध का दिन यह शुभ मंगलकारी माना जाता है। और बुधवार का दिन
जो है हमारे जीवन के लिए, और भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। अपने माता पिता और पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के पश्चात गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद सभी देवी देवताओं के सौजन्य से मिला। तो इसी प्रकार दोस्तों आज ये प्रसंग की बात करते हैं। रामचरितमानस में काम रूप जान सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। तब सभी राक्षस जब दुर्मुख है, अकंपन है, वज्रदंत है, धूमकेतु है, अतिकाय है, ऐसे अनेक योद्धा जो रावण के पास थे वो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे, इस प्रकार के बलशाली थे। तो काम रूप जाने सब माया, सभी राक्षस जो है मनमाना रूप बना सकते थे, मायावी रूपों के खिलवाड़ी थे। भगवान का उनको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त थी। और सपने जिनके धर्म न दाया, आसुरी माया होने के कारण। इसीलिए राक्षस और देवताओं में अंतर क्या है? आसुरी शक्ति होने के कारण उनको दया धर्म स्वप्न में भी उनके नहीं थी। दया धर्म का मूल है। तो दया धर्म जहाँ नहीं होती है और जहाँ कोई आचार संहिता नहीं होती है, मान नहीं होता है, मर्यादा नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, सद्भाव होता है, और कोई किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती है, जिस प्रकार कुंभकर्ण अथाह इस प्रकार का राक्षसी माया यानी तामसिक भोजन करता था, इसी प्रकार रावण भी। तो अमर्यादित जीवन जीने का नाम ही राक्षसी माया है। तो सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, सपने जिनके धर्म राया, और जो स्वप्न में भी कभी धर्म और दया के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। इस प्रकार का उनके भगवान ने उनकी मति को, जाको प्रभु जी दुख देते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं। तो सभी की मति बुद्धि इस प्रकार की हो गई थी। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। जब रावण दरबार लगता है दोस्तों, तो उसमें जो है असंख्य लोग थे रावण के परिवार में, लेकिन उनका भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जब अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण लेना आवश्यक हो गया। तो सुत समूह जन परिजन नाती, गने जो पाल निशाचर लाती। तुलसीदास ने यानी एक महान मतलब उभरता हुआ जो परिवार है, जो सौहार्द, जो इतना बड़ा शक्तिशाली राक्षस के रूप में उभरता हुआ परिवार था, उसका कैसे अंत होता है और किस प्रकार पुनः वह रावण के जो है सूत समूह जन परिजन नाती, पुत्र है, पौत्र है, कुटुंबी हैं, सेवक हैं, ढेर सारे उनके थे। जिस प्रकार कौरव थे वैसे ही स्वरूप उनका भी था। और सारे गने जो पार निशाचर जाति, राक्षसों की जाति तो गिनी नहीं जाती है, कोई पार नहीं होता है उनका, न कोई रूप है न रंग है, न सबके रूप अलग अलग होते हैं। सेन बिलोगी सहज अभिमानी, अपनी सेना को देखकर जब रावण अपनी सेना को, अगणित सेना को देखता था, तो उसका स्वभाव से ही वह अभिमान दिन पर दिन उसका बढ़ता गया। जिस प्रकार लोभी होता है वह धन को, जो जैसे जैसे वह धन की वृद्धि होती है तो लोभ बढ़ता रहता है, लोभी की इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार रावण के दिन पर दिन जो है अनेक प्रकार की बुराइयों के परिणाम स्वरूप वह फलता फूलता गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप को अहंकार हो गया। तब वह पूरे धरती पर जो है अपना ही साम्राज्य समझता था, भगवानों को भी भूल गया हो। तो अभिमानी रावण क्रोध और सर्वयानी वाणी बोलता था, बोला वचन क्रोध मदसानी। अब क्या वचन बोलता है? सुनो सकल रजनीचर जो था, हमरे बैरी विभुज जरूर था। तब वो कहता है कि हे समस्त राक्षसों, राक्षसी दल से अपने पूरे समूह से बोलता है कि सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। जो भी देवता के रूप में जो सत्कार्य करते हैं, जो अच्छाई की तरफ जाते हैं, सद्मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको अपना उनको अपना शत्रु बताता है। हमरे बैरी विबुध बरु था।
और ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, और वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं। और देख ही सबल रिपु जाए पराई, और बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तो देवताओं को मतलब बलशाली होते हैं, उनको देख करके जो कमज़ोर होते हैं वो भाग जाते हैं। इस प्रकार से अपने सेना से वह इस प्रकार की बातें मति भ्रम करता है सबकी। तीन कर मरण एक विधि हुई, तब कहता है उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। कहूँ बुझाए सुनो अब सोई, मैं समझा कर कहता हूँ कि अब यानी उसे सुनो। या क्या कहता है वह, द्विज भोजन मख होम सराधा, उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अगर देवता लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं तो जहाँ कोई यज्ञ होता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है और हवन किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप रावण को जो है ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही उसको राक्षसी काया में अवतीत होना पड़ा। तो सब जाकर तुम बाधा डालो अपने राक्षसों के, बोलता है। तो मतिहीन मति भ्रम हो गया। मति, उनकी मति में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा चढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का अहंकार दिन पर दिन बढ़ते गया। इसी प्रकार तुलसीदास ने दोस्तों कलयुग में भी हमारे अंतःकरण में शुद्धता और पवित्रता के मानकों का हमेशा के लिए ध्यान रख करके अपनी साधना के स्वरूप को कैसे अपने अपने यानी संस्कारों को कैसे, मान मर्यादा को आगे बढ़ा करके अपने आने वाली पीढ़ी यानी पीढ़ी पीढ़ी तक युगों युगों तक हम कैसे धर्म की रक्षा कर सकते हैं, सनातन धर्म को जीवित कर सकते हैं, अपने ग्रंथों की रक्षा कर सकते हैं। यही हमको दोस्तों आज महापर्व जो मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर प्रयागराज तीर्थ में अनेकों जो श्रद्धालु जिस प्रकार का परिवेश, वहाँ गंगा माता की आरती उतारना और पवित्र स्नान किया जाता है, तो यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राम राज्य की स्थापना में भी था। सो क्षुधा छीन बलहीन सुरौ सहजव मिलई आई, तब मारे हूँ की छाणी हूँ भली भांति अपनाए। तब भोग से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे। तो वह ऐसे कुप्रभाव को विचारों से, गलत विचारों से, बुराइयों से अपने जो उनके सेना के लोग थे, जो अपने पूरे सेना के लोग हैं, उनको जो है गलत सलाह देता है। उसी सलाह के परिणाम स्वरूप राक्षसों का अंत होता है। तो मूर्ख से क्षुधालीन बलहीन सुरव, और भूख से दुर्बल जो बलहीन होकर देवता सहज ही हमारे पास आ मिलेंगे। और मिलई आए, तब क्या करेंगे, तब मरी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए, तब उनको मैं मार डालूँगा या अथवा भली भांति अपने अधीन करूँगा, सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूँगा। पराधीन सपने सुखदाई। तो इस प्रकार के अभिशाप यानी इस प्रकार की गलत प्रेरणाओं से अपने जो राक्षसी माया में इस प्रकार के भावों का संसार रावण ने करा, क्योंकि भगवान ने उसकी बुद्धि को हरण कर लिया था। तो मेघनाद को पुण्य करावा, दीन सिख बल बयर बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लय न अभिमान। तो फिर हमने मेघनाद, तब रावण ने जो है अपने बलवान पुत्र मेघनाद को, जो बादलों की तरह गरजता था, उसको बुलाया, शिखा बढ़ाकर उसको बल और देवताओं के प्रति बैर भाव बैर भाव को बढ़ाने का प्रयास रावण ने किया। जे सुर समर धीर बलवाना, और कहा कि ये पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनसे संपर्क स्थापित करो, और जिन्हें जीत न आए सुबांधी। अगर युद्ध में जीत कर बांध लाओगे, उनको अगर बांध लाओगे, तो उठी सूत्र पितु अनुशासन कांधी, बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, और यही विधि सभी आज्ञा दीनी। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी, सभी राक्षसों को इस प्रकार की आज्ञा परामर्श दिया, और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। सब स्वयं ही जो है अपने आप रावण जो है औरों को इस प्रकार के बैर भावों के से सबके मन में विष घोल करके जिस प्रकार से उसने
अभिमान और अत्याचार करना शुरू किया तो चलन दशानन डोले रे अवनी गर्जर गर्भ स्वयं सुग्रवनी। तब रावण का उसमें का जो प्रताप था, जो बल था, सेना का आधिपत्य था और देवताओं के लिए जिस प्रकार से उसने अन्याय, अज्ञान और अन्याय करने के भावों का संचार किया, तो तब रावण ने चलते ही पृथ्वी डगमगाने लगी। तो रावण 10 शीश और 20 भुजाओं वाला था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने उनको वरदान मिला था। तो दशानन जब रावण चलता था तो पूरी धरती हिलने लगती थी। गर्जत गर्भ स्वयं सब रोहिणी, और गणना से देवमणियों के गर्भ भी गिर जाते थे। इतना मतलब भयंकर बलशाली था। और रावण आवद सुनो सो कहा, और रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने समीर पर्वत की गुफाओं में अपना निवास बनाना पड़ा। तो भागकर समेरू गुफाओं का आश्रय लेना पड़ा। तो अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया था और दिग्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशा न पाए। तब दिग्पाल, जो चारों दिशाओं के दिग्पाल होते हैं, सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। चारों तरफ सन्नाटा हो गया, रावण का भय चारों तरफ व्याप्त हो गया और सुने सकल दशा न पाए। यह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गाड़ियाँ देता था। तो रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत करो पावा, रवि शशि पवन वरुण रणधारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी। तब क्या होता है, रण के मद में मतवाला होकर, इस प्रकार से वह जो है पूर्ण रूप से जो है मूर्खमता में यानी परिणित हो गया। उसको अन्याय, अहंकार, मद, घमंड उसके अंतःकरण में छा गया और रण के मद में मतवाला होकर, रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, और खोजता हुआ वह जगत भर में दौड़ता फिरा। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, चारों दिशाओं में उसकी नज़र थी। रवि शशि पवन बरम रणधारी, अग्नि काल जग अधिकारी। तब वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला जिस प्रकार से रावण का आधिपत्य था। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब अधिकार में हो गए उसके। तो किन्नर सिद्ध मनुष्य नागा, हटि सभी की पंथन लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। तो किन्नर हैं, सिद्ध हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, नाग हैं, और सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। हटि सभी के पंथन लागा, किसी को भी ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, और किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया। चारों तरफ इस प्रकार का हाहाकार का वातावरण बना दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहाँ तक कि शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी थे, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से शरीरधारी लोगों को, स्त्री है पुरुष है, उनको इस संसार में अवतरण सृष्टि में रचना की थी, उनका सृजन किया था, तो सभी रावण के अधीन हो गए। रावण ने अत्याचार, अहंकार और भौतिक आस्थाओं से और गलत चीज़ों का सेवन करके, बुराइयों को अपने जीवन में अपना करके अपने पूरे साम्राज्य स्थापना करके जिस प्रकार से अभिशाप का विष अपने अंतःकरण में बोया, वही चारों तरफ का परिवेश इस प्रकार से उसने दूषित किया। आय सो करें सकल भय भीता, न वहीं आय रहन विनीता। तो डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, मजबूर है, और आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में गिरते थे। और मजबूरी थी, जब आतंक, अत्याचार, अनीति जब बढ़ जाती है तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। भुजबल विश्व वश्य करी, राजों को न स्वतंत्र। तब कहा है कि उसकी भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में करने का जो मन बना लिया था। अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। मंडलीक मनि रावण राज करहि निज मंत्र, और स्वतंत्र, और इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। और देव दक्ष गंधर्व नरो किन्नर नाग कुमार,
जीत बरी निज बाहुबलो बहु सुंदर बरनार। तब देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, किन्नर हैं, नागों की कन्याएं हैं और तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीत कर उनसे ब्याह रचना की, ब्याह रचाया, अनेक प्रकार के अनाचार किया, अत्याचार किया। तो बुरे कार्यों का क्या परिणाम होता है, यह रावण के चरित्र, रावण ने किस प्रकार से का अभिशाप किया, तो उसी के परिणाम स्वरूप उसका किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण ऐसे समय में होना महत ही आवश्यक था। तब राजा दशरथ के वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अवतरण हुए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, समय की उपासना करना बहुत नितांत ज़रूरत है। समय कैसे बदलता है, समय परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। इस अनित्य जगत में दोस्तों दो ही शक्ति हैं, एक परमात्मा है, दूसरा समय है, और दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभवगम्य है। तो नास्तिक भले ही परमात्मा तत्व को न स्वीकारते हों, जैसे रावण नहीं स्वीकारता था, क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देते हैं उसकी मृत्यु ही हर ली गई थी, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं है, क्योंकि निराकार निर्विकार भगवान ने रावण को जिस प्रकार से क्या क्या यह कहाँ तक यह पहुँच सकता है, किस प्रकार से अमर्यादित काम कर सकता है, सत्य और सनातन अनादि और अनंत है, उसको कभी भी रावण क्या कोई भी आए उसको कभी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें रावण के प्रताप का भगवान ने यही रामचरितमानस में यही भाव तुलसीदास ने वर्णन किया है कि अनाचार अत्याचार जब चरम सीमा पर जाता है तो उसका अंत कैसे होता है। उन भावों को तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के अवतरण के पश्चात जो जीवन आगे आया और मानव जीवन को जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, तो जब अनाचार अत्याचार चरम पर पहुंचाता है तो एक सच्ची प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र भी नहीं है दोस्तों, उसका जाप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक फल प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोह कर अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति हम में होती है, तो ईश्वर के स्थान पर हम ही क्यों नहीं बैठे होते। तो प्रार्थना जब मन से नहीं की जाती है तो शब्दों द्वारा नहीं की जाती है, कर्म द्वारा ही की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, और परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है। तो शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपको यानी कोई किसी को समझा नहीं सकता है। रावण ने किस प्रकार से अत्याचार किया, अहंकार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर भाव को लेकर के अपने जीवन को यानी मानव जीवन के साथ एक अभिशाप का बर्ताव किया। तो इसीलिए देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, किन्नर हैं, और सभी लोग जो है रावण के अभिशाप से, अत्याचार से, अन्याय से बहुत दुखी थे। उत्तम स्त्रियाँ बहुत परेशान थी, देव लोक में देवता परेशान थे, और रावण के भुजाओं का बल बहुत बढ़ गया था। तब उसने अत्याचार करके अनेक कन्याओं से विवाह रचाने का प्रयास किया। तो जब हमारे अंतःकरण में दोस्तों अपेक्षाएं, भौतिकता और अन्याय, अधर्म, अहंकार बढ़ जाता है, तो उसका प्रतिफल क्या होता है, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रावण के चरित्र का वर्णन किया है, वह आगे क्या करता है और उसका कैसे आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कैसे उससे चुनौती लेकर के अपने इस मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, मानव जीवन को जीवंत रखने का प्रयास करते हैं। तो रावण कोई भी व्यक्ति दोस्तों ये अल्प समय में ही रावण का वध हो गया था और रावण मारा गया था, क्योंकि अत्याचार अनाचार जब बढ़ गया था, धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतरण होना पड़ा।
तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दशरथ जी के वहाँ अवतार लिया। तो किस प्रकार से राक्षसी माया से मानव और देवता और यक्षी गंधर्व मनुष्य मतलब प्रत्येक जीव जो है परेशान, मतलब प्रत्येक जीव की जो जीवन था वह अंधकारमय हो गया था, क्योंकि रावण के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दे से उसका हृदय मन वचन और कर्म से वो पूरा विश्व से और गलत प्रेरणाओं से अभिभूत हो गया था। तो तुलसीदास ने यही चित्रण किया है कि बुराई कहाँ तक पहुँच सकती है, उस पर सच्चाई की कैसे विजय होती है। तो आगे के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों कल के प्रसंग में आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन किस प्रकार साधना और भक्ति के भावों में जुड़ करके परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे परिवेश में रावण ने जिस प्रकार का परिवेश बनाया, उससे भी भगवानों ने अपना सही सानिध्य स्थापित करके मानव चेतना मानव स्वरूप को हमेशा अवतरित और जीवंत रखने का प्रयास किया। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।